बहुत हाथ पैर जोड़ा, तब भी उन लोगों ने मुझे और मारे, जितना हाथ जोड़ा उतना ही मार रहे थे। बहुत मारा उन लोगों ने, जूते से भी इतना मारा, मुंह में जूते मारा, पट्टा इतना खींच के उसको मारा, अपने पैर भी पकड़ता 16 साल का नाबालिग। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर की चौकी खजूरिया के ग्राम शिवपुरी में मजरा कमलापुरी के राहुल उम्र 16 वर्ष पुत्र लच्छीराम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने बताया कि गोपाल पुत्र राम बहादुर का मोबाइल चोरी हो गया था। उस मोबाइल की चोरी राहुल को लगाई गई थी। उसका आरोप राहुल पर लगाया गया था। इस संबंध में पुलिस चौकी पर तहरीर दी गई। परिजन स्वयं राहुल को चौकी पर लेकर गए और कहा कि मेरा पुत्र दोषी हो तो उसको सजा दी जाए। पुलिस ने परिजनों को वापस भेज दिया और कहा कि हम लोग कार्यवाही करते हैं। और पुलिस की पिटाई के बाद राहुल जब घर वापस गया तो उसने अपनी आप बीती और अपने चोट के निशान दिखाए। राहुल के पिता लच्छीराम ने बताया कि मेरे पुत्र ने मेरे ही गोद में खून की पट्टी की और उसको गंभीर हालत में मुझे प्राइवेट अस्पताल में पलिया में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान रात्रि करीब 2 बजे पुलिस की पिटाई की वजह से राहुल की मौत हो गई। जब परिजन शव को घर लेकर आए और मृतक की बहन ने बताया कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी नसें जाम हो गई थी और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मृतक की बहन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम कर दिया, चक्का जाम उन्होंने कर दिया। न्याय की गुहार लगाते हुए मौके पर आला अधिकारियों ने पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर डॉक्टरी परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय लखीमपुर भेज दिया है। फिलहाल परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की तहरीर देने के बाद भी उन्होंने उसकी पिटाई की और पुलिस की पिटाई की वजह से हमारे पुत्र की मौत हो गई। चाचा के लड़के को दोनों का फोन चोरी हुआ था। उसके बाद फिर चाचा ने रिपोर्ट करवाया जी, क्योंकि उसने रात को कहा था कि भैया दरवाज़ा खुला ही रखना, मैं सोने आऊँगा। नशे की हालत में था तो छोटी बहन के वहाँ गया, जाके पेन ड्राइव लेके आया, टीवी देखा, उसको ज़्यादा नशा होने लग गया तो मम्मी ने फिर अपने पास सुला लिया उसे। उसके बाद सवेरे उठे तो कहने लगे कि राहुल ने फ़ोन चुराया, उसने फ़ोन चुराया। जाके चाचा ने रिपोर्ट कर दिया जी। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद उसको 2 दिन बाद राहुल को वहाँ चौकी में बुलाया गया तो मम्मी खुद लेने गई। अच्छा, चौकी इंचार्ज ने यहाँ पुलिस लेने आई थी या पुलिस ने फ़ोन करके बुलवाया था? पुलिस लेने भी आई थी और फिर हमारी जो मौसी है उन्होंने खुद अपने लड़के को वहाँ लेके गया गवाही दिलाने के लिए कि मेरा लड़का निर्दोष है। तो वहाँ लेके गए तो फिर वहाँ पे जो पुलिस वालों ने इनको भेज दिया घर, भी तुम घर जाओ, हमें जो कार्रवाई करनी होगी हम कौन पुलिस वालों ने किया? मतलब कोई दरोगा ने किया? दरोगा ने किया है, मतलब वो सिपाही भी सब उसी में थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद इन्हें घर भेज दिया गया। जो मेरे भाई हैं बड़े गोपाल, जिनकी मोबाइल चोरी हुई थी, वो भी वहीं थे। चचेरी भाई है ना, वैसे वो भी वहीं थे, तो वो भी वहीं थे दोनों लोग। तो अभी मेरे जो राहुल को जिसकी मृत्यु हो गई है उसे अंदर ले गया गया, तो उसको शायद मारपीट की है वहाँ पे। तो मारपीट करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया शाम को। तो वो घर पे आया तो फिर 2 दिन बाद उसकी तबीयत ख़राब होने, शरीर में दर्द होने लगा। तो फिर उसको दवाई के लिए यहाँ खजूरिया में लेके गए, वहाँ से दवाई 2 दिन चला। उसका ज़्यादा ही जब उसका हाथ ख़राब होने लगा तो उसे पलिया ले गए एडमिट कराने के लिए। अच्छा, जब वो यहाँ आया था तो उसके बाद आप लोगों ने जब उसके चोट वगैरह लगी होगी तो आपने पूछा तो होगा कि पुलिस ने मारा, उसने कुछ बताया भी होगा? दिखाया था, रो भी बहुत रहा था, कहता मैंने उनको बहुत हाथ पैर जोड़ा, तब भी उन लोगों ने मुझे और मारे, जितना हाथ जोड़ा उतना ही मार रहे थे। बहुत मारा जूते से भी इतना मारा, मुंह में जूते मारा, पट्टा इतना खींच उसको मारा, अपने पैर भी पकड़ता 16 साल का नाबालिग था लड़का। वो 16 साल का लड़का है, नाबालिग है, उसे बहुत मारा गया बुरी तरीके से। तो फिर उसके बाद उसे पलिया ले गया तो वहाँ डॉक्टर ने बोला इसकी जो नसें हैं वो जाम हो गई हैं और ब्लड भी उसका ब्लड भी जाम हो गया। तो फिर उसके बाद उसे मतलब बोला गया भी अगर इसके 3 दिन में नसें सही हो जाएंगी तो ठीक है, वरना उसका ऑपरेशन होगा। तो बस वही कल ही शाम को ले गए थे, रात को 2 बजे उसका प्राण वहीं खत्म हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जो ये पुलिस ने इस तरीके की घटना की है, इसमें आपका जो बच्चा है उसको कोई किसी के कोई आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति से कोई विवाद चल रहा था जिसके चल के उसने FIR लिखवा दी? इतनी छोटी सी बात के लिए पहले तो इंसान घर में बात कर लेता है कि मोबाइल चोरी हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। हाँ, घर पे इस तरीके की पुलिस में खबर कर देने का मतलब है कि कोई किसी पारिवारिक दुश्मनी चल रही थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दुश्मनी कुछ भी नहीं चल रही थी। सब मतलब वही आपस में लड़ाई होने लगा, मोबाइल चुराया इसने, तो भी दोनों मतलब भाइयों में लड़ाई होने लगा, पापा लोग में। तो फिर वो बोले मैं रिपोर्ट करूंगा, अगर नहीं तो। क्या नाम है चाचा जी का उनके? मेरे पापा का नाम राम बहादुर है और इनके पापा का नाम लच्छीराम है। तो दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगा तो फिर यही बोलने लगे मेरा बेटा निर्दोष है, जा तू रिपोर्ट।